जय हिंद सभी बच्चों को। और बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कल आप लोगों के रिजल्ट आए थे, उसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। देखिए, मैं इस पूरे वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो उसको लेकर के डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। एक तो ये कि रिजल्ट कौन कौन से आए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आया है, थर्ड का आया है। इसके अलावा एमए के रिवेल के फॉर्म चल रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपके इसमें रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, रिजल्ट को कैसे देखें, ठीक है, और बैक का पता कैसे लगाएं कि बैक आई है कि नहीं आई है, और बी पी आर ओ एम क्या है, बी पी आर ओ एम क्या है, इसके अलावा पी पी आर ओ एम क्या है, इसके अलावा एफ पी आर ओ एम क्या है, ठीक है। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिवेल के फॉर्म को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि क्या आप रिवेल करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, कितने नंबर पर पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और फाइनल ईयर यानी बीए फाइनल की मार्कशीट चूँकि अभी नहीं आई है और इट विल टेक टाइम। फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है आप लोगों की 10-15 दिन में आएंगी और तब तक आप लोग वेट कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कल आया है। आप लोग एनईपी पोर्टल पर जाकर के रिजल्ट देखिए आपके आईडी और पासवर्ड के साथ। यदि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो ट्यूसडे को या तो ट्यूसडे को आप लोग जो है यूनिवर्सिटी जाएं विंडो नंबर 101 पर और वहाँ पता करें कि आपके रिजल्ट में क्या इशू है। जिनका रिजल्ट रुका हुआ है और जिन भी कारणों से रुका हुआ है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड सेमेस्टर में भी रिजल्ट आया है तो उनके साथ भी यही है। अच्छा, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए ध्यान रहे मैं अलग अलग व्याख्या कर रहा हूँ। बी पी आर ओम का मतलब ये है कि आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है। अब बैक का पता कैसे लगेगा? देखिए, आपके पेपर हुआ है 100 नंबर का, कोई हुआ है आपके 70 नंबर का, इसी तरीके के पेपर हुए हैं आपके। 100 नंबर के पेपर में आपके 40 नंबर होने चाहिए और 70 नंबर के पेपर में आपके 28 नंबर होने ही चाहिए। यदि इससे कम आपके नंबर है तो उस पेपर के सामने, अच्छा दोनों में मिलाकर के नहीं, अलग अलग होने चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। और जो इंटरनल है उसमें जैसे 100 नंबर का है तो इंटरनल 50 में से आपको 20 ज़रूरी है। और यदि आपके इंटरनल 30 का हुआ है तो 30 में से 12 अंक ज़रूरी है। तो ये कई सब्जेक्ट हैं जिनमें इंटरनल 30 का होता है, जैसे होम साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, तो वहाँ भी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बिना यदि आप लोगों के आते हैं तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और आपको थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। पी पी आर ओ एम यानी पास प्रमोटेड, देखिए इन बच्चों के रिजल्ट में कोई इशू नहीं है। आप लोग पास हो और आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी जो है कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन से बच्चे हैं, वो है एफ पी आर ओ एम वाले। चूँकि फेल है बट प्रमोटेड है। फेल का मतलब यह है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो, जिन जिन पेपरों के सामने एफ़ लिखा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर ये तय होगा कि आप थर्ड सेमेस्टर दे पाओगे या नहीं। यदि आपके सेकंड सेमेस्टर में आप पास हो गए सारे पेपरों में तो आप थर्ड दे पाओगे और उसी के साथ ये फर्स्ट के ड्यू के पेपर आपके लग जाएंगे। इसी प्रकार से जिन बच्चों के थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है उनके ड्यू के पेपर फिफ्थ के साथ लगेंगे। यदि आप फेल हो, ध्यान रहे इसमें भी यदि किसी के एफ पी आर ओ एम लिखा हुआ आया है तो उनके भी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, उनमें यदि आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो कोई मेजर इशू नहीं है। आप लोग जो है अगली क्लास में चले जाओगे, बशर्ते कि इस सेमेस्टर में आपका रिजल्ट अच्छा रहा हो। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एमए के रिवैल्यूएशन के फॉर्म चल रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों को मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पर ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे जो मार्क्स हैं ना वो कम आए हैं। देखिए, एक तो आप ग्रेडिंग मत देखो। ग्रेडिंग में 0-0 का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर 0 आए हैं। अच्छा, ये जो ग्रेडिंग में ए बी सी और ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग है, ए का मतलब ए ग्रेड है, ए प्लस भी है, बी प्लस भी है, सी है, और इसके अलावा जो है एफ़ है। तो जिस पेपर में एफ़ लिखा हुआ आया है वो आपके बैक का पेपर है, ड्यू का पेपर है। तो ये रिजल्ट को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा।
क्योंकि इसको लेकर के ही सबसे ज़्यादा डाउट जो है बच्चों के मन में है। और रिवेल के फॉर्म आई थिंक कुछ किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि शायद शुरू हो गए हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को देखा नहीं, आप लोग देख लेना। यदि रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए तो आप लोग रिवेल जो है करा लें। यदि किसी बच्चे को लगता है कि उसके नंबर कम हैं तो आरटीआई में 500 रुपये लगा करके अपनी कॉपी मंगा लें। और फिर यदि आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कम नंबर दिए तो ग्रीवेंस दे दें, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी आपको ये अवसर तो दे रही है। और दूसरा मैं अब फिर दोबारा एक बार रिपीट करते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए एमए के बच्चों के रिवेल के फॉर्म जो हैं चल रहे हैं और 30 तारीख उनकी लास्ट डेट है। और इसके देखो जो भी लास्ट डेट होती है उसके आखिरी दिन को से 7 दिन तक आप लोग यूनिवर्सिटी भेज सकते हो रिवेल का फॉर्म। रिवेल का फॉर्म कॉलेज में जमा नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और रिवेल में अंक घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। रिवेल में कुछ लोगों को लगता है कि नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी, और नो चेंज भी आ सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। कॉपी दोबारा चेक होती है, आप किसी भी प्रकार से किसी की अफवाह में ध्यान नहीं दें। बाकायदा रिवेल में कॉपी फिर से चेक होती है और आपके नंबर कम और ज़्यादा दोनों ही हो सकते हैं। प्रैक्टिकल कब होंगे इसको लेकर के थोड़ा सी मैं अपडेट दे देता हूँ कि अब आप लोग जो हैं प्रैक्टिकल का वेट करें। प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ख़ास तौर पे जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो जो आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल हैं वो होंगे। और ये प्राइवेट के भी होंगे। यदि प्राइवेट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जैसे ज्योग्राफी प्राइवेट में मिलती है तो उनके प्रैक्टिकल होगा, तो जितने भी होम साइंस में प्राइवेट है उनके भी होंगे, तो प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जमा नहीं होंगे, ये आप लोग ध्यान रखना कि उनके असाइनमेंट्स जो है जमा नहीं होंगे, लेकिन उनके प्रैक्टिकल होंगे। बीए वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। एमए में सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, उनके जो है 5th पेपर की फ़ाइल बनेगी। एमए में 5th पेपर की फ़ाइल बनेगी। यदि आपने 5th पेपर की फ़ाइल जमा नहीं कराई तो ये पेपर आपके ड्यू में शो होगा, आपके एब्सेंट लगेगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और ये मैं बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बार बार में भूल जाते हो और वही गलती पुनः दोहराते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप इस प्रकार की जो गलती है उसे नहीं दोहराएंगे और निश्चित तौर पर आप जो है अपनी मार्कशीट को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट करके पूछना, क्योंकि मैं कमेंट में रिप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर आप लोग कर ही सकते हो। आपको करना क्या है, यदि आपको अच्छे से पास होना है तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें साझा करता हूँ। पूरा स्टडी मटेरियल आपके साथ साझा किया है, लेकिन आपको देखना ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ 1 वीक सीरीज़ पढ़नी है, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा बेटा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आपके अगले सेमेस्टर हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये सेमेस्टर आपके जनवरी में होंगे। उससे पहले आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर देना। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।